सभी शाम प्रेमियों को जय श्री श्याम। देखिए, अब सबसे पहले हम लेंगे नारियल। चाहे आप ये पानी वाला ले लेना, चाहे आप ये सूखा ले लेना, ठीक है। और इसके लिए पहले क्या करना, हमें सिर्फ इस पे गंगा जल छिड़कना है, क्योंकि नारियल पता नहीं कहाँ कहाँ रखे रहते हैं। तो सबसे पहले हम इस पे गंगा जल डालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये है हमारी हल्दी की गांठें हैं। ये 5 हमारी हल्दी की गांठें हैं, ठीक है। हल्दी की गांठें देखो बिल्कुल ठीक है, कहीं से टूटी फूटी नहीं है। तो ये खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए, ठीक है। ये 5 हल्दी की गांठें हो गई हमारी, ठीक है। ये हमने यहाँ रख दी। फिर उसके बाद ये 1.25 मीटर कपड़ा, ठीक है। ये लाल कपड़ा है, चाहे आप पीला ले सकते हो, चाहे आप ऑरेंज ले सकते हो, कोई सा भी कपड़ा आप 1.25 मीटर ले सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज़ हमारी ये हो गई। चौथी चीज़ हमारी क्या है, लाल पेन, ठीक है। ये 5 रुपये का पेन आता है। आप जब स्टोर पे लेने जाओगे तो उनको बोलना भैया पैकेट में से न्यू देना, ना आपने चलाया हो ना आप चला के देखना, ठीक है। जब खरीदोगे ना तो दुकानदार चला के देखे, ना आपको चला के देखना है, बिल्कुल पैक में से निकलवा के लाना उनसे भैया से पेन, ठीक है। जब आप अर्जी लिखोगे तभी इस पेन का यूज़ करना है, उससे पहले अदरवाइज़ नहीं करना। अर्जी लिखने के बाद इस पेन का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, अर्जी में ही आप रखेंगे इसे, ठीक है। ये पेन हो गया। फिर उसके बाद में अर्जी लगाने के लिए हमें ये वाला कागज़ चाहिए। ये कंप्यूटर पे जो आप प्रिंट आउट निकलवाते हो ना, ये वो वाले कागज़ है, ठीक है। प्लेन, चाहे वो हो चाहे कोई से भी हो, प्लेन हो ऐसे, ठीक है। उस पर हमें जब अर्जी लिखनी है तो हम सबसे पहले लिखेंगे ओम श्री गणेशाय नमः। बाबा की चौखट पे कौन बैठे हैं, गणेश जी। तो सबसे पहले हम उनको प्रणाम करेंगे, श्री गणेशाय नमः। फिर हम लिखेंगे श्री ओम श्री श्याम देवाय नमः। उसके बाद में हम लिखेंगे, अगर हम किसी को चिट्ठी लिखते हैं तो सबसे पहले हम उनको प्रणाम लिखते हैं। फिर हम लिखेंगे बाबा जी आपको मेरा प्रणाम। ये लिखने के बाद आपकी जो भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, हम वो सारी बातें इसमें लिखेंगे। और पूरी अर्जी में नहीं आना चाहिए, आप नहीं लिखेंगे इसमें कि बाबा ये ना हो तो नहीं हो तो ये कर देना, नहीं शब्द नहीं आना चाहिए पूरी अर्जी में। आपने अपनी पूरी बात लिख दी, जो आपकी परेशानी है, दिक्कत है, वो लिख दी आपने। उसके बाद में क्या आपने लिखना है, लास्ट में अपनी अर्जी लिखने के बाद में, उसके बाद में आपने लिखना है कि जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो मैं लिखूँगी बाबा मैं दिल्ली से हूँ और मैं आज़ादपुर में रहती हूँ, ठीक है। अपनी जगह का नाम लिखना है, अपने स्थान का नाम लिखना है। वो लिखने के बाद में उसको ऐसे करके फोल्ड करना है, ठीक है। ये आप ऐसे फोल्ड करेंगे, अर्जी को ऐसे लिखेंगे, ऐसे फोल्ड करके इसको इतना छोटा फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। फिर जिस पेन से हमने अर्जी लिखी है उस पेन को इसमें हमें ऐसे फंसा देना है, ठीक है। ये कैप हमें ऐसे फंसा देनी है, ठीक। फिर उसके बाद में हमने लेना है नारियल। नारियल पे अर्जी आ गई, हल्दी की ये गांठें आ गई, ठीक है। ये हल्दी की गांठें आ गई, ये हम हाथ में ऐसे ले लेंगे, ठीक है। 1.25 मीटर कपड़ा जो है ये, ठीक है। इस पे हमारे को ये अर्जी, ये हमने रेड कलर का कपड़ा ले लिया, ठीक है। इसमें हमने हल्दी की गांठ लग दी, ये रख दी अर्जी, और ये हमने ऐसे करके अपनी ये अर्जी ऐसे लपेट, ठीक है। ये हमने ऐसे कर ली। फिर उसके बाद में हमने कलावा लेना है, ठीक है। ये कलावा हम ऐसे लेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, इसको अच्छे से रैप कर देंगे इसको यूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको ऐसे एक्स्ट्रा लेना है थोड़ा, फिर उसको हम ऐसे एक गांठ ऐसे ही बांध देंगे ऐसे करके। फिर उसके बाद जो हमने अर्जी में लिखी है बात, अगर हमारी 2 मनोकामना है तो हम 2 मनोकामना बोल के करेंगे। 5 है तो 5 गांठ लगा देंगे, 7 है तो 7 लगा देंगे। गांठ, पहली गांठ जो है वो 2 ही लगेंगी, और उसके बाद में आपकी 5 मनोकामना है तो 5 बोलनी। जैसे मेरी 2 ही है तो एक तो मैंने एक्स्ट्रा ही लगाई है, फिर हम एक बोलेंगे बाबा मेरी ये मनोकामना है, ठीक है। उसको ऐसे कर देंगे। फिर दूसरी बोलनी है, फिर दूसरी बात बोलेंगे हम, तो बोलेंगे बाबा मेरी ये मनोकामना है, फिर इसको ऐसे खींच देंगे। और जिससे किसी की 5 है तो वो 5 गांठ लगाएगा, ठीक है। 7 है तो 7 लगाएगा। इनमें से ये याद आपको रखनी है कि कौन सी हमारी इच्छा पूरी हो गई है। जैसे मेरी एक बात पूरी हो गई है तो हम जब जाएंगे खाटू या कहीं भी होंगे हम, जहाँ हमने अपनी अर्जी रखी होगी, घर में रखी है तो घर से ही खोल सकते हो। बाई चांस मैंने जैसे हम खाटू गए, हम तो खाटू में लगा के आएंगे अर्जी। जिन्होंने घर में रखी है, जब उनकी कोई बात पूरी हो जाए तो उसमें से एक गांठ खोल देना। नारियल की अर्जी समझ में आ गई है कैसे लगानी है। जब आपकी बात पूरी हो जाए, अगर आपके घर में है नारियल, आपकी कोई इच्छा पूरी हो गई है तो उसमें से धागे की एक गांठ खोल देना। और जब सारी बात पूरी हो जाए तो ये नारियल आपको
जैसे खाटू आ सकते हो तो खाटू में चढ़ाओ, नहीं तो अर्जी खाटू में लगा सकते हो नारियल की, तो खाटू में आके लगा जाओ। जैसे जो दूर रहते हैं लोग नहीं आ सकते तो ये अर्जी अपने घर में रख सकते हैं, मंदिर में रख लीजिए, साफ सी जगह वहाँ रख लीजिए, ठीक है। इस अर्जी को वहाँ रख सकते हैं आप। जब आपकी इच्छा पूरी जाए, अगर आपके आसपास कहीं खाटू श्याम मंदिर है तो आप ये अर्जी वहाँ भी चढ़ा सकते हैं इच्छा पूरी होने के बाद। और नहीं तो राधा कृष्णा का मंदिर है तो वहाँ भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जो लोग खाटू जा सकते हैं तो ये अर्जी घर से एक दिन पहले लगा करके खाटू में रख के आएंगे। चाहे आप सूखा वाला ले लो, चाहे पानी वाला ले लो, चाहिए जटा वाला ही, ठीक है। दूसरा हमारे को ये लाल 1.25 मीटर कपड़ा। तीसरा हमारा ये पेपर। चौथा है पेन जिससे अर्जी लिखनी है। पांचवा है 5 हल्दी की गांठें, ठीक है। फिर चाहिए हमारे को कलावा, लास्ट में चाहिए हमारे को कलावा लपेटने के लिए, ठीक है। नारियल वाली अर्जी के लिए हमारे को ये सामान चाहिए। और हैंकी वाली अर्जी के लिए सिर्फ हमें एक वाइट रंग का रुमाल चाहिए, और रुमाल के कॉर्नर पे हमें गांठ लगानी है अपनी बात बोल के। जो भी परेशानी दिक्कत है उसको ऐसे गांठ लगा के बोलना है कि बाबा हमें ये दिक्कत है, ये परेशानी हमें इससे निकालो, हमने आपको सौंप दिया है, अब आप जानो आपका काम जाने। ये बोल के ऐसे करके फोल्ड करके इसको मंदिर में रखना है। दोनों अर्जियाँ मैंने आपको बता दी है कैसे लगानी है, ठीक है। आप सब लगा